हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल मॉडल पेपर नंबर 29 पहले वाले नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। सुपर फास्ट सीरीज है जिसमें हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। 10 मिनट में टॉप 51 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं और इसका टारगेट भी याद रखते हैं, कम से कम 40 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं। तो फटाफट एक बार लाइक शेयर कर दीजिए सारे के सारे, ताकि एग्जाम तक रोजाना इस प्रकार की हम सीरीज करते रहें। और पीडीएफ अगर आपको लेना हो तो टेलीग्राम पर ये नाम सर्च कर लेना, प्रहलाद सारण सर के नाम से सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत और स्कोर जरूर बताना लास्ट में कितने सही किए हैं। पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। कंप्यूटर का जनक पिता कहते हैं चार्ल्स बेबेज को, तो बी होगा आपका राइट आंसर। अगला है कि बादाम सी आंखें ऊंची पाग, ये किस चित्रशैली की विशेषता रही है या निधि देन है। तो ये मारवाड़ चित्रशैली की यानी जोधपुर चित्रशैली की, जहाँ पर पीले रंग की बाहुलता रही थी, पीले रंग का ज़्यादा यूज हुआ था। अगला कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति किसके समान है। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की आकृति जो है वो व्हेल मछली के समान है। वैसा ऑप्शन में है नहीं तो घोड़े की नाल के समान आप कह सकते हैं। और मेसा पठार पे बना हुआ है, तो एक आपका सही। अगला कि दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं। दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस इनमें कौन कौन से। मॉनिटर भी है, प्रिंटर भी है। तो मॉनिटर और प्रिंटर, ठीक है, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस। राइट आंसर आपका हो जाएगा एक आपका सही। अगला है कि संत दादू जी और उनके शिष्यों की रचनाएं हैं वो किस भाषा में है। दादू दयाल जी, जिन्हें राजस्थान का कबीर कहते हैं, दादूपंथ की शुरुआत की थी इन्होंने ढूंढाड़ी भाषा में अपने साहित्य की रचना की थी। ढूंढाड़ी जयपुर के आसपास के भूभाग में बोली जाती है और राजस्थान में सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोले जाने वाली बोली है। इंदिरा गांधी नहर का जीरो पॉइंट निम्न में से कौन से स्थान पर आता है। जीरो पॉइंट है मोहनगढ़ में, और मोहनगढ़ आता है जैसलमेर जिले में। नेक्स्ट है कि रुधिर जो है वो क्या है। प्रजनक ऊतक है, पेशीय ऊतक है, उपकला ऊतक है या संयोजी ऊतक है। तो रुधिर जो है वो संयोजी ऊतक है, यानी डी आपका सही। दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक में क्या प्रभाव पड़ता है भी। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक है वो घटता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका सही। और भारत में प्रथम रेल लाइन निम्न में से किसने बिछवाई थी। कौन से गवर्नर थे। डलहौजी थे उसमें, डलहौजी के द्वारा, तो डी आपका सही। नेक्स्ट है कि बीजापुर का गोल गुम्बद किसका मकबरा। ये तो गोल गुम्बद है वो कहाँ पर है, बीजापुर में, और ये मोहम्मद आदिल शाह का है। तो राइट आंसर आपका एक नंबर। अगला है कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे, ठीक है। आप बताओ कि पहली बैठक जो 9 दिसंबर को हुई थी 1946 में, उसमें अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था, कमेंट कर देना। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो है कहाँ पर होती है। तो ये मस्तिष्क में, यानी डी आपका सही। और अगला कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध है वो किससे है। तो दुग्ध उत्पादन से, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। लार ग्रंथि, तो बी आपका सही। और अगला है कि वानखेड़े स्टेडियम है वो भारत में कहाँ पर है, बम्बई में आता है। महिलाओं के विरुद्ध एसिड अटैक को रोकने के लिए सरकार ने एक समिति की सिफारिश को लागू किया था। वो समिति कौन सी थी। तो JS वर्मा समिति, एसिड अटैक से संबंधित, तो राइट आंसर आपका डी। और किशोर न्याय यानी बालकों की देख रेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत कुल कितनी धाराएं आती है। तो टोटल 112 धाराएं हैं। 19 फरवरी 2019 को देशव्यापी आपात हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की थी, और ये नंबर क्या है, ये नंबर 112 आता है, 112, सी आपका सही। और अगला है कि पोस्को एक्ट के अंतर्गत बलात्कार से संबंधित मामलों की जांच कितने समय में पूरी हो जानी चाहिए। तो 2 महीनों में पूरी हो जानी चाहिए, सी आपका सही आंसर है। अगला है कि किसी पुरुष का पुरुष के साथ स्वेच्छा प्रकृति के विपरीत सहवास जो है वो किस श्रेणी का आता है। तो ये प्रकृति विरुद्ध अपराध होगा, यानी बी आपका सही है। नेक्स्ट है कि जैसलमेर जिला है वो किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है। तो BWH जलवायु के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर आपका यानी पश्चिमी राजस्थान, एक आपका सही है। अगला कि हीरे जवाहरात और आभूषण निर्माण में अग्रणी जिला कौन सा है। हीरे जवाहरात और आभूषण निर्माण में जयपुर है वो अग्रणी जिला आता है। तो राइट आंसर आपका बी सही। और कानड़देव प्रबंध की रचयिता कौन है। कानड़देव प्रबंध की रचना की थी पद्मनाभ जी ने। इसमें हमें जालोर का इतिहास देखने को मिलता है, जालोर के शासकों की उपलब्धियां देखने को मिलती है। तो राइट आंसर आपका बी है। इनमें से कौन सा नृत्य एक व्यावसायिक नृत्य नहीं है। देखो भवाई नृत्य भी है, मेवाड़ का प्रसिद्ध है ये।
13 ताली नृत्य भी है, रामदेव जी के मेले में किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य भी है, सेकावाटी में विवाह के टाइम पर होता है। गुड़ला नृत्य व्यावसायिक नृत्य नहीं है, धार्मिक नृत्य है और गुड़ला होता है मारवाड़ में, जोधपुर में। अलवर नगर के संस्थापक कौन है? अलवर की स्थापना की थी राव प्रताप सिंह जी ने, तो डी आपका सही। और अगला है कि इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया वो कौन है? तो इसके जनक है वो योजनाकार हैं वो कंवर सेन जी हैं, डी आपका सही। जैसलमेर तथा धौलपुर के मध्य स्थानीय समय में कितना अंतर दिखाई देता है? तो लगभग 30 मिनट का अंतर है दोनों के बीच में। और अगला है कि मिर्जा इस्माइल का संबंध किससे है? मिर्जा इस्माइल है जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री रहे हैं, आधुनिक जयपुर के निर्माता भी माने जाते हैं। जेंटलमैन एग्रीमेंट इन्हीं के बीच में हुआ था। दूसरी साइड में कौन थे वो कमेंट करके आप बता दो। जिस क्षेत्र की नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है वो क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी राजस्थान में यानी भरतपुर वाली एरिया की नौटंकी प्रसिद्ध है। और श्रीमती वसुंधरा राजे पहली बार मुख्यमंत्री कब बनी थी? पहला कार्यकाल था 2003 से लेकर 2008 वाला, तो डी आपका सही। अगला कि अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था? 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये 16 खम्भों की एक इमारत है। इससे पहले यहाँ पर एक संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। अगला कि प्राचीन राजस्थान की मूर्ति कला का प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुई है? तो राजस्थान के हृदय से अजमेर से प्राप्त हुई है। अगला कि प्राचीन राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा है? बौद्ध धर्म की जानकारी हमें बेराट सभ्यता से मिलती है, तो बेराट ही जो है क्षेत्र रहा है, एक आपका सही। और इनमें से कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के सबसे निकट है? पाकिस्तान सीमा के सबसे निकट है गंगानगर वाला एरिया। सबसे दूर कौन सा है वो आप कमेंट करके बताइए। अगला कि सुपासना चरितम क्या है? सुपासना चरितम है एक चित्रित ग्रंथ का नाम है। इसकी रचना की थी हीरानंद जी ने, मोकल के टाइम पर की थी एक्चुअल में। और मोकल के जो पुत्र थे यानी महाराणा कुंभा जी है, उनकी चित्रकला की गुरु भी रहे थे हीरानंद जी। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए थे, इसमें क्या बनाया गया था? तो भगवान कृष्ण के जीवनी पर आधारित थे। और पिछवाई कला आपको पता है कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की। और नाथद्वारा वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ भी है जिसमें कृष्ण भगवान की पूजा होती है। इनमें से किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की थी? कालीबंगा सभ्यता जो हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे पर है, अमलानंद घोष जी ने इसकी खोज की थी। और भीलवाड़ा क्षेत्र में श्रीलाल जोशी किस कला में अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी? तो फड़ कला जो है ये भीलवाड़ा के शाहपुरा की प्रसिद्ध है और जोशी परिवार ने संरक्षण दिया है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही। और अगला है कि राज्य के पुनर्गठन के बाद में कितने जिले थे? पुनर्गठन यानी 1956, उसमें कितने जिले थे? 26। और वर्तमान में कितने हैं? 33। आप बता दो सबसे नवीनतम जिला कौन सा है और कब बना था? कमेंट कर देना, आसान सा है। राजस्थान में तमाशा परंपरा कहाँ की प्रसिद्ध कला? तमाशा लोकनाट्य शैली जयपुर की प्रसिद्ध है। मूल रूप से ये राजस्थान की नहीं है, मूल रूप से महाराष्ट्र की है। और प्रताप सिंह के टाइम पर जो है जयपुर में इसको प्रसिद्धि मिली थी। अगला है कि मालवा प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध भूभाग कौन सा? मालवा प्रदेश यानी टोंक बूंदी वाला जो एरिया है, तो बी आपका टोंक बूंदी जयपुर वाला कहते हैं। मालवा लेकर मालव जनपद जो रहा था जयपुर के आसपास का भूभाग। और संयुक्त राजस्थान में कौन सी रियासत नहीं थी? संयुक्त राजस्थान में कौन सी रियासत नहीं थी तो नहीं कह सकते, कौन सी रियासत थी ये कह दीजिए, क्योंकि संयुक्त राजस्थान बना था तीसरा और तीसरे में एक ही रियासत बनी थी, वो थी उदयपुर रियासत, तो राइट आंसर आपका 3 है। तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक कौन है? तरुण राजस्थान समाचार पत्र है जयनारायण व्यासी, व्यवस्थापक पूछा है, विजय प्रतीक भी रहे हैं। और कटिबंधु के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? कटिबंधु विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है, की उपाधि रही है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध है वागड़ से? नहीं, वागड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला एरिया। गोपीनाथ जी भी हैं, शोभादास जी भी हैं, गंगादास जी, कानड़ देव जी हैं, जालोर से रहे हैं, तो डी आपका सही। महाराणा प्रताप का जन्म है वो किस वर्ष हुआ था? 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था, तो राइट आंसर आपका 1। और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? माणिक्यलाल वर्मा जी ने 24 अप्रैल 1938 को स्थापना की थी। और लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज एक भूमिगत जलपट्टी है, किस जिले में है, कहाँ पर है, वो कमेंट करके आप बताइए। और 1730 में राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ली आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ये वन संरक्षण के लिए हुआ था, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में, और उसमें शासन कर रहे थे अभय सिंह जी। राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता है वो किस जिले में? तो सर्वाधिक महिला साक्षरता है कोटा की। आप कमेंट करके बताओ सबसे कम किस जिले की है।
और राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? सबसे अधिक ऊंचा और सबसे प्राचीन ये अरावली पर्वतमाला वाला एरिया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर सही है। तो 51 में से क्या आपका स्कोर है कमेंट करके बताइए, और एक चीज़ लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपको 3 टेस्ट मिलते हैं, वीडियो, एलडीसी और पुलिस का डेली सुपरफास्ट सीरीज, और रात को डेली 8 बजे आपको एक लाइव टेस्ट भी मिल जाता है। तो टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिलेगी, ये नाम सर्च कर लेना परेला सारण सर के नाम से, और ये इंस्टाग्राम का और फेसबुक पेज का लिंक है, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो फटाफट लाइक शेयर कर दो और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।